ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम जो जीवन के सिद्धांत हैं, जो जीवन के नियम हैं, उनकी चर्चा कल से कर रहे हैं। आज उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि जीवन में जब तक कोई नियम ना हो, जीवन में जब तक कोई डिसिप्लिन ना हो, अनुशासन ना हो, कोई उसके ऊपर कंट्रोल ना हो, लगाम ना हो, तो वो जीवन में स्वच्छंदता आ जाती है। और आज हमारा समाज उसी स्वच्छंदता में से गुजर रहा है। और जब कोई स्वच्छंदता आ जाती है तो समाज में एक अराजकतावाद फैलने लगता है, वो एनार्किज्म आ जाता है। तो हमें अपने जिंदगी में जो है लॉज ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उन नियमों के साथ अगर हम जीवन जिएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और हमसे मेन लक्ष्य तो हमारा यही है कि हमारे जीवन में एक्यूरेसी बढ़े, हमारे जीवन में यथार्थता हो, ऑथेंटिसिटी हो, और हम ऑनेस्ट हों, हमसे रॉन्ग डूइंग्स ना हो, न रॉन्ग थिंकिंग हो, न रॉन्ग स्पीच हो, न रॉन्ग एक्शंस हो। ये सारी बातें कब होंगी? जब हमें स्वरूप स्मृति होगी। ये हम बात कुछ दिनों से कर ही रहे हैं। अभी हम पहले थोड़ी देर मेडिटेटिव होंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, ताकि हमारी ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो, ताकि हमारी चेतना जो है एक अलग धरातल पर हो। अभी तो हम कॉन्शियसनेस में हैं, फिर हमारी चेतना एलिवेटेड थोड़ी सी हो जाए तो हमें जो सत्संग की बातें हैं, जो ईश्वर की बातें हैं, हम जानते हैं कि जो महापुरुष होते हैं और ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो उसमें एक अलग ही आनंद है जिंदगी में। जब हम स्थूल इंद्रियों का जगत जो हम देख रहे हैं चारों तरफ विस्तार को पाया हुआ, इस जगत के अंदर हम अपने आप को देखते हैं। कई बार इस संसार में हम अपने आप को मिसफिट भी पाते हैं, क्योंकि ये संसार नियमों, कानूनों, इवन कानून होते हुए भी कानूनों का उल्लंघन इसमें खूब हो रहा है। तो इसलिए हम पहले थोड़ा मेडिटेटिव होते हैं और उसके पश्चात हम उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने लॉ ऑफ कर्मा की बात की, आज हम लॉ ऑफ बैलेंस की बात करेंगे, लॉ ऑफ धर्मा की बात करेंगे, लॉ ऑफ गिव एंड टेक की बात करेंगे। तो इन नियमों को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो जिंदगी में खुशियों के फूल खिलते हैं। तो चलो हम सभी पहले मेडिटेशन में चलते हैं। अपनी चित्त वृत्तियों को धीरे से अपनी जेंटली क्लोज योर आइज, अगर आधी खुली रखनी है तो रख सकते हैं। जेंटली क्लोज योर आइज और अपनी चेतना को चारों ओर से एकत्रित करके अपने केंद्र में आ जाओ, भ्रिकुटी में आ जाओ, भ्रिकुटी के केंद्र में आ जाओ, मस्तक के बीच में आ जाओ, बिटवीन द आईब्रोज आ जाओ। मस्तक में अखंड ज्योति दर्शन करो। मेरे मस्तक में आत्म ज्योति जल रही है।
चैतन्य ऊर्जा, कॉन्शियंट एनर्जी मेरी भ्रिकुटी में है, जो चैतन्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसमें जानने की क्षमता है, जिसमें इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी है, इंक्विजिटिवनेस है, वो मैं चैतन्य आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, इंद्रियों से क्रियाकलाप कर रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस भाव को 5 बार अपने मन में रिपीट करें और उसके साथ साथ ही अपने मन, बुद्धि, चित्त को शांत करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 5 बार अपने मन में इस भाव को दृढ़ करें, पक्का करें कि मुझे हर हाल में शांत रहना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति श्वास के साथ चले। ब्रीद इन ओम, मन के अंदर चले, लंबा सांस, साथ में ओम चले। जितना श्वास भरें उतना ही श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते समय नाभि भीतर और साथ में शांति मन में चले। 11 बार इस भाव को पक्का करें। शांति। शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ज्ञान मुद्रा हो, लंबे गहरे सांस हो, ओम शांति साथ में चले। विटनेस का भाव हो। मैं अपने श्वासों को भी आते जाते देख रहा हूँ आत्मा। मैं आत्मा अपने श्वासों को भी आते जाते देख रहा हूँ। मेरे सारे शरीर में सफेद लाइट एक एक कोशिका को रोशन कर रही है। ऐसे समझो मेरी हर कोशिका लाइट की बन रही है, वाइट लाइट। पूरा शरीर सफेद प्रकाश का बन गया है। सूक्ष्म शरीर बन गया है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में कन्वर्ट हो गया है।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अभी दूसरा भाव लेंगे। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। 3 मिनट के लिए इस भाव में रहेंगे। अपने भीतर देखो, हमारे भीतर प्रेम का झरना कितना जीवित है अथवा शुष्क हो गया है। हमारे हृदय में कितना प्रेम है, स्पिरिचुअल लव कितना है, देह का लव है, यश आत्मा का प्यार है, स्पिरिचुअल लव और बॉडीली लव। मुझ आत्मा का मूल स्वरूप प्रेम स्वरूप है। मैं प्रेम के सागर परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हूँ। परमात्मा प्रेम का सागर, प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा को बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि वो हमारा अविनाशी परम पिता परमात्मा है। इस जन्म के माता पिता कईयों के तो छोड़ भी गए होंगे। ये हमारे सामने ही घटना घटी है। हम भी एक दिन चले जाएंगे। ये शरीर नहीं रहेगा, ये नाम रूप विलीन हो जाएगा। 5 तत्वों से पैदा हुआ, 5 तत्वों में ही लीन हो जाएगा। लेकिन मैं सदा रहूंगा। मैं आत्मा, मैं ज्योतिर्मय, मैं चिन्मय, शास्त्र कहते हैं चिन्मय स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप। मैं आत्मा सदा रहूंगी। आई एम एन इटर्नल सोल। मैं शाश्वत आनंद हूँ। मैं शाश्वत आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। मैं आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता हूँ। मैं अमरनाथ की अमर संतान हूँ। शिव बाबा अमरनाथ है। मैं उस अमरनाथ पिता की अमर संतान हूँ। इस भाव में स्थित हूँ। मेरे हृदय में पूर्ण प्रेम भरा हुआ है, लबालब। मैं सबको प्यार करता हूँ। जीव जंतुओं को भी प्यार करता हूँ। वनस्पति जगत को, जड़ जगत को, सबके प्रति मेरे हृदय में प्रेम भाव है। मेरा घृणा भाव किसी के साथ नहीं है। नो हेट्रेड, नो जेलसी, नो एनमिटी। किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं। मैं प्यार का सागर की संतान, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। इस भाव को जरा अच्छे से अनुभव करें। जो आपसे अनरिलेटेड है, रिश्तेदार संबंधी नहीं है, जो सबके प्रति हृदय में प्रेम हो। मैं अजात शत्रु हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं है इस धरती पर। मैं विश्वामित्र हूँ।
सारे विश्व की आत्माएं मेरे मित्र हैं। सबके प्रति प्रेम भाव, अपनी बाहें फैला लो। तो सारे विश्व की आत्माओं को अपने आगोश में ले लो। मेरी बाहें अनंत तक फैली हुई हैं। उन बाहों के अंदर सारे विश्व को आगोश में ले लो, पूरा ग्लोब आगोश में ले लो। किसी के प्रति भी मन में घृणा भाव, सबको क्षमा कर दो। खुद को भी क्षमा कर दो, क्षमा मांग भी लो। स्वयं को स्वयं भी क्षमा कर दो, क्योंकि दूसरों को खुश करने के लिए कई बार हमने अपने आप को भी बहुत कष्ट दिया है। सबके प्रति हृदय में प्रेम, सबके प्रति हृदय में प्रेम, आत्मा में प्रेम। सभी को आत्म भाव से देखो। अपने घर के एक एक मेंबर को देखो, उनके मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखो। अपने भाई बहनों को, माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस वर्कर्स को, कलीग्स को, बिजनेस पार्टनर्स को, कस्टमर्स को, सबको भ्रिकुटी में देखो थोड़ी देर, और ऐसे समझो सब आत्माएं हैं। इस जिस्म को चला रही हैं रूहें। सब रूहें हैं, ये जिस्म है, ये शरीर है। मैं आत्मा हूं, मैं ऊर्जा हूं। शरीर में स्थूल ऊर्जा है, मैं चैतन्य ऊर्जा हूं। प्रकृति में भी ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा, और ये स्पिरिचुअल ऊर्जा है, परा प्राकृतिक, प्रकृति से परे। मेरे हृदय में प्रेम भरा है। अपने रिश्तेदार, संबंधी सबको गले लगाओ। किसी के प्रति भी मन में घृणा भाव, द्वेष भाव हो तो उसको समाप्त कर दो। जिंदगी को हमने कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। सबसे क्षमा मांग लो। जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो, क्षमा मांग लो। अपने कर्म बंधन काट लो। ये सारे मोह के धागे, मोह की रस्सियां हैं, ये प्रेम से कटती हैं। प्रेम का विकृत रूप ही मोह है, परवर्टेड फॉर्म ऑफ लव। एक मिनट के लिए अब हम अपने को शक्ति स्वरूप में स्थित करेंगे। जैसे अपने को माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा समझें,
शिव शक्ति स्वरूपा दुर्गा काली अम्बे की तरह मैं शक्ति स्वरूपा आत्मा हूँ। भाई लोग अपने को महावीर समझें। मैं महावीर आत्मा हूँ। मेरे हृदय में राम जी हैं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान परमेश्वर पिता की संतान हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। इस भाव को पक्का करो। आई एम नॉट ए वीक सोल। मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मैं सबला आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान अपनी शक्ति की किरणें हम सब आत्माओं पर डाल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व को रोशन करती हैं, ऐसे सर्वशक्तिवान की किरणें हम सबको चार्ज कर रही हैं, शक्ति से भर रही हैं, ऊर्जावान कर रही हैं। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। इस भाव में स्थित हो जाए और अनुभव करें कि मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ। I am getting charged with the divine spiritual energy of God Father Shiva. शिव बाबा सर्वशक्तिवान हमें शक्ति दे रहा है। अनुभव हो रहा है शक्ति का। हम चारों ओर शक्ति से घिरे हैं, शक्ति के कवच के अंदर है, शक्ति कवच के भीतर है। इसी भाव में बैठे रहेंगे हम। और मैं यश जी को निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमें एक प्रभु प्रेम का गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर दीजिए। शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को
आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए। जब भी हम प्रभु पिता का ध्यान करते हैं तो हमारी अंतरात्मा में एक अजीब गहन शांति की अनुभूति होती है। तो ये जो मानव जीवन है, इसमें लक्ष्य क्या है कि हम सत्य ज्ञान को अनुभूत करें, सत्य ज्ञान को जीवन में आत्मसात करें, तभी जीवन में हमारे आनंद होगा। और हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु को याद करें तो जीवन में खुशी रहेगी, कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत न जाएं कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए। तो ये बहुत ही भाव भरा गीत है। अभी हम सब अपने योग की स्थिति से नीचे आएंगे। धीरे धीरे सभी अपने नेत्र खोलने, धीरे धीरे खोलने, जेंटली, और फिर दोनों हाथों को आपस में रब करके और अपने चेहरे पर, अपने सारे चेहरे पर, अपनी बाजुओं पर, अपने शरीर पे, जहां भी कहीं कोई पीड़ा हो, कष्ट हो, वहां पर छुएं और हीलिंग टच दें। इसी तरह दोबारा फिर करें एक बार। अभी हम जो अपना लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो है जो लॉज ऑफ लाइफ हैं, जिंदगी के जो नियम हैं, हम उन नियमों की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने कर्म का सिद्धांत बोला था, पहले भी उसकी डिस्कशन हम काफी कर चुके हैं। आज हम संतुलन के नियम की बात करेंगे कि जीवन के अंदर संतुलन का बहुत महत्व है। कई बार हम जब बैलेंस नहीं बना पाते तो कई बार बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होती। हम लोग देखते हैं कि समाज में भी कोई पक्ष ज्यादा डेवलप हो जाता है, कोई कम रह जाता है। तो कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस होती है, बेस्ट परफॉर्मेंस तब होती है
जब बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड होता है आध्यात्मिक दृष्टि से, इक्विलिब्रियम, मन जो है एक संतुलन में होता है। हमें कई तरह के संतुलन बनाने पड़ते हैं जिंदगी में। अगर हम देखें सर्कस को, तो सर्कस में हम जाते हैं, वहां तालियां बजाते हैं, किस बात पे? सिर्फ सर्कस का पूरा सिद्धांत जो है बैलेंस के ऊपर टिका है। हमें भी जीवन में बैलेंस रखना होगा, लेकिन उसके लिए बहुत एक्यूरेसी, बहुत एकाग्रता, और हमें बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए होती है, और साधना, तपस्या और अभ्यास बहुत। जो सर्कस में इतनी अच्छी बैलेंस की फीट्स करके दिखाते हैं, चमत्कारी, वो कैसे कर पाते हैं? आजकल हम नेट पे भी देखते हैं, बहुत चमत्कारी लोग जो हैं बैलेंस बना के दिखाते हैं। तो कितना अभ्यास चाहिए, कितनी मन की एकाग्रता चाहिए। जरा भी मन इधर उधर हो जाए तो हम लोग, बैलेंस हमारा बिगड़ सकता है। जैसे सर्कस में लड़कियों को दिखाते हैं कि एक रस्सी के ऊपर चलती हैं, हाथ में एक छाता कई बार होता है और कई बार नहीं भी होता, फिर भी चल लेते हैं। तो ये जो है बैलेंस, ऐसे ही जीवन में भी हमें बैलेंस रखना है। महात्मा बुद्ध के जीवन का भी जो नियम है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वृत्ति, उस सम्यक शब्द बैलेंस से ही निकला है। बैलेंस बना के चलो। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। बैलेंस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा, इक्विपॉइज ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। अगर आपके जीवन में योग है, परमात्मा से आपका कनेक्शन है, तो धीरे धीरे आपके जीवन में क्या होगा? आपके जीवन में बैलेंस आ जाएगा। ये हम लोग देखते हैं कि मेडिटेटिव पर्सनैलिटीज जितनी होती हैं, उनके जीवन में स्वतः ही बैलेंस आ जाता है। तो हमें महात्मा बुद्ध का क्या दिखाते हैं कि उन्होंने 49 डेज जब घोर तपस्या की, उनका शरीर बिल्कुल हड्डियों की, हड्डियां बन के रह गया था, हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन। तो उस वक्त जो है वो बेहोश होके गिर गए एक वृक्ष के नीचे, और वहां पे सुजाता नाम की एक कन्या आई, और उसने, उस दिन उनके गांव में वृक्ष पूजन था, तो वृक्ष पूजन के लिए वो आई थी। उस गांव की प्रथा थी। वहां उन्होंने देखा एक स्केलेटन की तरह एक व्यक्ति पड़ा है। तो उसने देखा तो सांस आ रहे थे, तो उसके हाथ में खीर थी जो पूजा के लिए लाई थी। तो उसने उनके होठों पर थोड़ी खीर लगाई, तो महात्मा बुद्ध को थोड़ा होश आया। उन्होंने थोड़ा और खीर लगाई और होश आया। तो उसने, जब महात्मा बुद्ध को थोड़ी होश संभाली, तो उसने ही कहा था कि जीवन एक वीणा की तरह है, इसकी तार को इतना ना खींच दो कि ये टूट जाए और उससे संगीत ना निकल पाए, और इस जीवन की वीणा की तार को इतना ढीला भी ना छोड़ दो कि तो भी इससे संगीत ना निकले। तो ना इतना टाइट हो ना इतना लूज हो, देयर शुड बी बैलेंस, एक्यूरेसी, एक्यूरेट हो। ऐसे एक्यूरेसी और बैलेंस काफी नजदीक है। हम दुकान पे जाते हैं, मान लो हमने घड़ी खरीदनी, वॉल क्लॉक हो या रिस्ट वॉच, हमें कौन सी घड़ी अच्छी लगती है? जो आगे टाइम दे या पीछे टाइम दे? ना आगे वाली ठीक है ना पीछे वाली ठीक। कौन सी ठीक है? जो राइट टाइम दे। ऐसे ही घर में आप सब्जी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, कुछ भी, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जब आप बनाते हैं, अगर मान लो नमक ज्यादा हो गया तब भी लोग कहेंगे ठीक नहीं, नमक कम हो गया तो भी ठीक नहीं, मिर्च ज्यादा होगी तो भी ठीक नहीं, मिर्च कम होगी तो भी ठीक नहीं। तो हमें हर जगह क्या करना पड़ रहा है? वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। और वो बुद्धि से आता है, अनुभव से आता है। एकदम किसी को नए को कह दो कि ये सब्जी बना दो, ये कर दो, नहीं हो पाता है।
तो ऐसे ही जिंदगी में सूक्ष्म स्तर पे भी, मन बुद्धि के स्तर के ऊपर भी बैलेंस की जरूरत है। और ये संसार जो है ना, ड्युअलिटी का है, द्वंद्व है, इसमें दो दो हैं, हर चीज दो दो है। मान मिल रहा है, कभी आपको बड़ा सम्मान मिल रहा है, और आपके जीवन में ही कई बार वो भी क्षण आते हैं जब आपको बड़ा अपमान मिलता है। तो मान भी मिल रहा है, अपमान भी मिल रहा है, कहीं निंदा मिल रही, कहीं स्तुति मिल रही है, कहीं सुख आ रहा है तो कहीं दुख आ रहा है, कहीं प्रॉफिट हो रहे हैं, कहीं लॉसेस हो रहे हैं, लाभ हो रही, हानि हो रही, कभी जीत हो रही, कभी हार हो रही, कभी सफलता मिल रही, कभी असफलता मिल रही। लेकिन भगवत गीता क्या कहती कि योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, सब में समत्व रखना है, बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखना है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में पहले तू स्थित हो। फर्स्ट यू कनेक्ट योर कॉन्शियसनेस विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। पहले अपने आप को उस परम चेतना से जोड़ो। जब उस परम चेतना से अपने आप को जोड़ लोगे, योगस्थ, फिर कर्म में उतरो। ऐसा नहीं कहा कि पहले कर्म में उतरो फिर योग करो, पहले योग में उतरो, योग में स्थित होकर कर्म करो, ताकि कर्म योग का बैलेंस जीवन में घटित हो। वो तभी होगा क्योंकि हमें योग की आदत नहीं है। कर्म की आदत तो खूब है, कर्म में तो हम एक सेकंड में प्रवृत्त हो जाते हैं, लेकिन योग हमारा लगता नहीं है, क्योंकि आदत नहीं, अभ्यास नहीं, बचपन से किया ही नहीं है। अभी मन को कहो रुक जा, नहीं रुकता, उसको आदत नहीं, जंपिंग माइंड है, मंकी माइंड है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। फिर संग में असंग रहना, सबके साथ भी हो फिर भी अकेले हो, दुनिया में हो फिर भी अकेले हो, बस एक पिता का साथ है, उस परम पिता परमात्मा से बुद्धि जुड़ी। जैसे गुरु नानक देव जी की बुद्धि जुड़ी थी, ऐसे हमारी भी बुद्धि उस परमेश्वर से जुड़ी हुई हो। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हमें जो है संग को, जो है ना, आसक्ति रहित होना है, डिटैच्ड होना है। हम जब डिटैच हो जाएंगे तो आनंद आएगा, एक स्वतंत्रता, एक एब्सोल्यूट फ्रीडम, एक मुक्ति बोध हमारे जीवन में आएगा। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। आपने अपना 100% देना है, योग में स्थित होके कर्म करना है, और कहीं उस वक्त अटैच नहीं होना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर अटैचमेंट होगी तो डिस्ट्रैक्शन हो सकती। तो परफेक्ट वहां लग के कर्म करना है, योग में स्थित होके। उसके पश्चात जीवन में आपको सफलता मिले या असफलता मिले, सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, सक्सेस मिले या फेलियर मिले, दोनों में अपना माइंड का बैलेंस नहीं खोना है। जिंदगी को एक स्पोर्ट्समैन की तरह लेना है। आज हार है तो कल जीत भी है। तो अगर ये भाव रखेंगे तो हार में हम रोएंगे नहीं, और जो है ना, जीत में हम बोस्ट नहीं करेंगे, अभिमान में नहीं आएंगे। तो ये भाव हमें लेके चलना है, एक संतुलन बना के। उसको कहते इवन माइंडेड, माइंडेड इवन माइंडेड इन ऑड सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस ऑड हो, मन इवन हो, संतुलित। तो हमें अपने मन का संतुलन कभी नहीं खोना है। ये जिंदगी का लाभ बैलेंस हमें सिखाता है। और बाबा ने हमें मुरली में कहा है, बच्चे किस किस चीज का बैलेंस बनाना। पहले बताया लव एंड लॉ, कौन सा? स्नेह और नियम, लव एंड लॉ। हम क्या करते हैं जब बच्चों की पालना करते हैं बचपन में, जैसे मान लो किसी के घर में 3 लड़कियों के बाद लड़का पैदा हुआ, या 2 लड़कियों के बाद हुआ है, या और भी ज्यादा। कई घरों में, पुराने घरों में तो 7 7 लड़कियों के बाद भी लड़का। हमारे एक मित्र थे, वो 7 बहनों का भाई था। तो उसको जो है संभावना क्या रहती है, जो इस तरह छोटा बच्चा होता है,
और मेल चाइल्ड हो जाए घरों में तो उसको इतना सारे प्यार करते, इतना प्यार करते हैं, वो थोड़ा सा फिर जो है एक जिद्दी टाइप का बच्चा बनने लगता है। हम लोग उसको स्नेह तो करते हैं, साथ में नियम नहीं सिखाते जिंदगी के कि ये नहीं करना, ये नहीं करता। वो कुछ करता भी है गलत भी, तो सारे बस मजाक में उड़ा देते हैं, वाह, हर चीज को वाह वाह करते हैं। और बाद में वही बच्चा बड़ा होके जब हमने उसको नियम जिंदगी के सिखाए ही नहीं तो वो बिगड़ जाता है। हम लोग फिर दुखी होते हैं क्योंकि हमने लव तो दिया, लॉ नहीं दिया, एक बैलेंस बना के नहीं चला। तो हमें बच्चे को लव भी देना है, लॉ भी सिखाना है, तभी जो है वो उसका ग्रोथ प्रॉपर होगा, संतुलित ग्रोथ होगा, बैलेंस्ड ग्रोथ होगा उस बच्चे का। नहीं तो उसका एक पक्ष स्ट्रांग हो सकता है, दूसरा बिगड़ सकता है, या उसका क्या रिएक्शन होगा वी डोंट नो। तो इसलिए पेरेंट्स को खास करके ध्यान देना होता है, बच्चों की जो पालना करनी है तो उसको लव भी देना है, लॉ भी देना है। स्कूल्स में भी ये होता है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको प्यार करो, अगर वो जानबूझ के काम नहीं करता, होम टास्क नहीं करता, तो उसको समझाने की जरूरत भी है। गवर्नमेंट ने भी जो है लॉ क्यों रखा हुआ है, इसीलिए रखा हुआ है कि लॉ जरूरी है। अगर आप ठीक ढंग से चल रहे हैं तो आपके घर कभी पुलिस नहीं आती। पुलिस कब आती है? जब नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो लव एंड लॉ का बैलेंस हमारे जीवन में हो, हमारे हृदय में प्रेम भी हो और अनुशासन भी हो। तो लव एंड लॉ का बैलेंस। दूसरा है असर्टिवनेस एंड ह्यूमिलिटी का बैलेंस। असर्टिवनेस का मतलब होता है आप अपनी बात जो सच्ची है उसको अथॉरिटी से कहें, लेकिन उसमें ह्यूमिलिटी साथ में हो, नम्रता, असर्टिवनेस भी हो और ह्यूमिलिटी भी हो। आप अपनी बात को अच्छे से कहें भी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर उसमें ह्यूमिलिटी नहीं हुई, आपकी ईगो झलकी कि आप जो, मैं तो सबसे ज्यादा जानता हूं, अकड़ हो उसमें, तो उसको असर्टिवनेस नहीं कहते, एरोगेंस कहते। असर्टिवनेस एरोगेंस में कब बदल जाए, देयर इज वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो इसलिए हमें अपने को असर्टिवनेस से कोई बात कहनी है विद ह्यूमिलिटी, तो दैट विल कवर अप। जो ह्यूमिलिटी है वो आपकी असर्टिवनेस में अगर एरोगेंस आने लगेगी तो उसको कवर कर लेगी, इसलिए असर्टिवनेस वर्ड यूज किया है। तो हमें इन दोनों का भी बैलेंस बना के चलना है, तो आपकी बात कभी किसी को बुरी नहीं लगेगी। नहीं तो बाहर निकल के लोग मीटिंग से कई बार कहते हैं कि फलाना आदमी बड़ा इगोइस्ट, तो फिर आपको कोई इगोइस्ट नहीं कहेगा अगर नम्रता भी साथ में है। तो हमें कहना भी है, इसको ये भी कह सकते हैं, सत्यता आप कहें लेकिन सभ्यता के साथ। सत्यता और सभ्यता। सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात, सत्यम अप्रियम मां ब्रयात। सच बोलो, अच्छा लगने वाला, प्रियम, प्यारा लगने वाला, सत्यम अप्रियम मां ब्रयात। और सभ्यता से बोलोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम उस सत्य को, मैं तो सच बोल रहा हूं, और उसमें एक अहंकार है, दैट इज नॉट डिजायरेबल। वो डिजायरेबल नहीं है, उसमें अकड़ अहंकार है। सत्य देखो कितनी बढ़िया बात, सच बोल रहे हैं लेकिन हमें बोलना नहीं आ रहा, हमारी टोन ठीक नहीं। तो सभ्यता के साथ सत्यता हो, इन दोनों का बैलेंस हो, हम सत्य भी बोलें तो सभ्यता के साथ बोलें। फिर है ह्यूमर एंड सिंसियरिटी। कई लोग जो है ना बहुत सीरियस रहते हैं, वो उनका चेहरा देख के ही लोग घबराए रहते हैं। तो जो हमने देखा है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी थे, उनमें जो अच्छे महान लोग होते हैं उनके उनमें भी सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको कहते हैं, रमणीकता, गंभीरता और रमणीकता, दो चीजें हैं। वो गंभीर भी हैं, जिस वक्त गंभीर होने की जरूरत है, कोई सीरियस इशू है तो वो बहुत उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उस वक्त सीरियस भी हैं, सिंसियरिटी से वो उस काम को कर रहे हैं, बड़े सीरियसनेस से, और उनमें ह्यूमर भी है। जब वक्त पड़ता है तो मुस्कुरा देते हैं, दूसरों को भी हंसा देते हैं। तो हमें भी सेंस ऑफ ह्यूमर भी लाना है अपने भीतर,
और सिंसियरिटी भी हो, सीरियसनेस भी हो। ये नहीं कि हर चीज का ही मजाक उड़ाते रहें, तो वो भी गलत हो जाएगा। हर चीज को फन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो कई चीजें जो जिंदगी में सीरियस लेने लायक है, हम उसको सीरियसली लें। और ह्यूमर कभी ना खोएं अपना, मुस्कुराहट कभी ना खोएं, स्माइल कभी ना खोएं, मुस्कुराना कभी ना खोएं, लाफ्टर कभी ना खोएं। फिर है, बाबा हमें मुरली में कहता है कि मालिक सो बात, मालिक और बालिक का भी बैलेंस बनाओ, बालक और मालिक, ये भी कमाल का बैलेंस। जब कभी कोई मीटिंग है और आपने कोई राय देनी, ओपिनियन देनी है, तो मालिक बन के दो, मतलब अपने को अच्छे से दो भी, मेरी ये राय है। लेकिन अगर ना मानी जाए तो बालक बन जाओ, छोटे बच्चे की तरह। उस वक्त अकड़ में ना हो, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मैं तो यहाँ मीटिंग छोड़ के चला जाऊंगा, मेरी बात नहीं मानी गई। मालिक बन के राय दो, ना मानी जाए तो बालक बन जाओ। तो ये मुरली का बहुत ही सुंदर एक पॉइंट है बाबा ने जो हमें सिखाया है। फिर ज्ञान और योग का बैलेंस बनाए। कई लोग जो हैं ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, तर्क में बहुत तीखे होते हैं। तर्क क्या, कुतर्क भी कर लेते हैं, वितर्क भी कर लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है तर्क से भी सतर्क रहना है। तो ज्ञान भी हो, ऐसा ज्ञान हो कि जो योग युक्त हो, योग और ज्ञान का संगम हो। उन दोनों को अगर हम मिला देंगे, ज्ञान योग, तो ज्ञान और योग का संगम हो, ज्ञान और योग का संतुलन हो, योग युक्त होके जब हम ज्ञान सुनाएंगे तो ज्ञान दिल में उतर जाएगा। हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे अगर हम ज्ञान देंगे तो वो दिल में उतर जाएगा। तो ट्रुथ को जानना ज्ञान है और उसमें जीना योग है। फिर है सेवा और याद का बैलेंस। थोड़ा पानी दे दो। सेवा और याद का बैलेंस हमारे जीवन में, सेवा और याद, इन दोनों का भी जो है ना बैलेंस होना चाहिए। कई बार हम क्या होता है कि रूहानी सेवा करने निकलते हैं, तो वहां पे कई बार आपस में हम लोगों का, वही बात है, अहंकार का ही क्लैश होता है। तो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी संगठन में हैं, किसी ग्रुप में हैं, वहां पे सेवा भाव से सेवा करें। वहां बड़े छोटे सब होंगे, तो सेवा भाव रखें, लेकिन साथ में हमारे योग भी हो, याद, प्रभु की याद हो। बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि सेवा का और योग का बैलेंस बना के रखें। कर्म और योग का फिर बैलेंस है। और कौन सा बैलेंस बनाना है? कर्म का और योग का भी बैलेंस हो। हम इसकी चर्चा बहुत लंबी हमने की है कि कर्म और योग का संतुलन कैसे हो, हम कर्म योगी कैसे बने। आजकल हम क्या करते हैं, ज्यादातर कर्म में डूब जाते हैं। कर्म करते हैं तो कर्म में डूब जाते हैं। लेकिन कर्म में हमें, जब कर्म करना है तो योग युक्त होकर कर्म कर्म करना है। हमें मेडिटेटिव होके कर्म करना है, एट हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होके कर्म करना है। तो कर्म और योग का संतुलन करना है। और वो तभी होगा जब हम योगी होंगे, जब हमें योग का अभ्यास होगा अच्छे से। जब हमें योग का अभ्यास नहीं होता तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो योगी होके कर्म करना है, तभी कर्म योगी कहलाएंगे। और कर्म भी स्किलफुली करना है। योगः कर्मसु कौशलम। अगर आप में योग घटित हो गया तो आपके कर्मों में परफेक्शन आ जाएगी। वर्क विल बिकम वर्शिप, कर्म पूजा हो जाए। तो कर्म और योग का बैलेंस रखना है, और स्नेह और शक्ति का बैलेंस। हम स्नेह पूर्ण भी हों और हमारे शक्ति भी हो। वही बात, बच्चों को हम स्नेह भी दें, लव दें, लेकिन उनमें हम ताकत भी भरें, उनकी आत्मा में बल भी भरें, वो कमजोर ना हो। बच्चों में शक्ति भी भरें। तो लव एंड पावर का भी बैलेंस हो। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए
जिसमें लव भी हो और पावर भी हो। तो आज जो है हम इस लॉ ऑफ बैलेंस को ही पूरा करते हैं, और इसके बाद हम थोड़ा मुरली के पॉइंट्स लेंगे। आज का जो मुरली मंथन है वो इस प्रकार है। आज बाबा ने कहा हम सब ध्यान से सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्य, शिव बाबा के महावाक्य बड़े ध्यान से सुनेंगे। मीठे बच्चे, माय स्वीट चाइल्ड, माय स्वीट चिल्ड्रन, तुम शरीर छोड़ने से पहले कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तुम्हें शरीर छोड़ने के पहले कर्मातीत का क्या अर्थ है? सर्व कर्म के बंधनों से अतीत। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, लेकिन अगर हम कर्म योगी होंगे तो कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। इसके लिए क्या करना होगा? निमित्त भाव से कर्म करना होगा। जैसे अर्जुन को कहा कि तुम निमित्त बन जा, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, कराने वाला मैं हूँ, मैं करा लूंगा। तो हम भी निमित्त भाव में अगर आ जाएंगे और परमपिता परमात्मा के आदेश निर्देश पे चलेंगे तो हमारा मैंपन खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, हर जगह हमारा ना ईगो काम करता है। मैं का आत्म प्रचार बहुत होता है। यही विघ्न है। आत्मा और परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है? वो है मैं, ईगो। में वड्डा रोग है दारू भी इसमाए, गुरबाणी में भी है। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? मैंपन का, सबसे बड़ा रोग। तो इसलिए हमें जो प्रभु पिता की श्रीमत है, शिव पिता की, उसके अनुसार कर्म करना है। हमारे तो देखो सोचने की जरूरत ही नहीं, भगवान ने बता दिया, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस। कितना आसान हो गया, सोचना ही नहीं पड़ रहा है। हर पल योग युक्त होके कर्म करना है, योग युक्त होके कर्म करना है। योगस्थ कुरु कर्माणि, अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। कैसी रखनी है अपनी अवस्था? अचल अडोल, हलचल में नहीं आना। मान लो कोई घटना घटी, कोई घर में किसी की अचानक मृत्यु होगी तो क्या होगा? अचानक हलचल हो जाएगी। कोई और दुर्घटना घटी तो हलचल हो जाएगी। कोई चोरी चिकारी होगी और हलचल हो जाएगी। लेकिन हर वक्त कूल एंड काम माइंड रखने की हमें प्रैक्टिस करनी, शांत चित्त, कुछ भी हो जाए। क्योंकि कई चीजों को व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिस चीज का इलाज नहीं है उसको सहन ही करना पड़ता है। अब लोगों को कैंसर हो जाता है, क्या करते हैं? सहन करने के अलावा क्या चारा है? अगर आप ऊंची स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होंगे तो कैंसर भी कैंसर नहीं रहता है। बहुत बड़ी से बड़ी चीज भी आपको उतनी दर्द नहीं देती अगर आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊंचा है। परिस्थितियां वही रहेंगी लेकिन आप ऊंचे हो जाएंगे। तुम बच्चों पर राहु की ग्रहचारी बैठने के कारण तुम 5 विकारों के अधीन हो गए। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। इन विकारों का दान दे दो। आत्मा पर लगा 5 विकारों का ग्रहण तभी हटेगा जब इन विकारों का दान हम प्रभु पिता को, शिव पिता को दे देंगे। इसलिए शिव प्रभु के ऊपर आक धतूरा रूपी विषय विकार चढ़ा दो और पवित्र आत्मा बन जाओ। शिव बाबा के ऊपर जो है ना, इसलिए आक धतूरा जैसी चीजें चढ़ाते हैं जो हमारे विषय विकारों का प्रतीक। फिर इस संसार में विभिन्न देशों के बीच लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं। सभी अस्त्रों शस्त्रों को रिफाइन करके उनकी संख्या बढ़ाते रहते हैं। लड़ाई तो लगनी ही है, देश के भीतर भी और बाहर भी। तुम बच्चों को तो एक शिव बाबा की याद में रहना है। तुम जानते हो लड़ाई के बाद ही युग परिवर्तन होगा, सतयुग आएगा।
परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा होगी। परित्राणाय साधुनाम मैंने सज्जन पुरुष जो हैं, जो परमेश्वर की तरफ लगे हुए हैं, जो सत्य के अन्वेषी हैं, जो सत्य का जीवन जी रहे हैं, उनकी रक्षा होगी, और जो दुष्ट हैं उनका संहार होगा। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, जो मन वाणी इंद्रियों की पवित्रता धारण करते हो। मन से पवित्र, वाणी से पवित्र, इंद्रियों से पवित्र, तभी दुनिया में सत्य का युग आएगा। तुम बच्चे हो ज्ञान की गंगाएं, कहाँ से निकले हैं? हम शिव सागर से निकले हैं। तुम्हारा काम है स्वयं पवित्र रहकर अन्य आत्माओं को पवित्र बनाना, ज्ञान योग बल से। कैसे बनेंगे पवित्र? गॉडली नॉलेज और योग की शक्ति, दो बातें बहुत जरूरी हैं जिंदगी में। योगी भी बनना होगा, ज्ञानी भी बनना होगा। पानी में स्नान करने से आत्मा पवित्र नहीं बनती है, देह साफ हो जाती है। परम पिता परमात्मा ने आकर हमें ज्ञान की रोशनी दी है, राजयोग सिखाया है राजा बनने के लिए। इंद्रियों का राजा बनो तो विश्व के राजा भी बन जाते हैं। मन जीते जगत जीत। परमपिता परमात्मा के दिव्य जन्म को अवतार कहा जाता है। बाकियों को जन्म कहा जाता है, लेकिन परमात्मा के जन्म को अवतार कहा जाता है, और वो डिवाइन होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, परमात्मा कहते हैं। उनका जन्म और कर्म दिव्य है। वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, तथा राजयोग की शिक्षा द्वारा आत्मा को पावन बनाकर सतयुग में ले जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है हमारा अलौकिक पिता, शिव बाबा है पारलौकिक पिता, और तीसरा है हमारा लौकिक पिता, जिसने हमें इस शरीर को जन्म दिया है। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनाए, क्योंकि दुनिया में जो है ना, ज्ञान के बगैर सब अंधे हैं। सबको रास्ता बताना है कि परम पिता परमात्मा को हर पल याद करो, शिव बाबा को हर पल याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, प्रदर्शन नहीं करो। स्व का दर्शन करो, प्रदर्शन नहीं करो। आत्म दर्शन करो। लोगों का प्रदर्शन करके निंदा चुगली इसमें मत फंसो। डोंट वेस्ट टाइम इन सच थिंग्स। सुदर्शन से ही आत्मा का उत्थान होगा। अगर हम प्रदर्शन करेंगे, दूसरों की व्यर्थ की चर्चा करेंगे, तो आत्मा का पतन होगा। महावीर आत्माएं ही विकारों रूपी रावण की लंका को जला सकते हैं। जो रावण की लंका है, उसको कौन जला सकेंगे? महावीर जैसी पवित्र आत्माएं। महावीर हनुमान वही हैं जो प्रभु पिता की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। देखो ना, राम सेवक दिखाते हैं हनुमान जी, और उनके दिल में राम बसता है, दिखाते हैं ना। ऐसे ही तुम बच्चों के दिल में भी कौन बसता है? प्रभु पिता हमारे दिल में बसना चाहिए, उसी की याद होनी चाहिए। देह की बातें याद ना हो, देहधारियों की बातें। देह की बातें बहुत होगी, देह का प्रदर्शन बहुत हो गया इस दुनिया में, अंग प्रदर्शन बहुत हो रहा है, तो देह की स्मृति ना रहे। माया जीत बनना है हमें, विजयी बनना है, विजय माला के मन के बनना है। ऐसी आत्माएं शिव बाबा के साथ सदा कंबाइंड रूप में रहती हैं, प्रभु के बिल्कुल करीब रहती हैं। तो हमें भी प्रभु पिता के करीब जाना है, प्रभु पिता के करीब बना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम सेशन खत्म करते हैं। तो हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। काफी ग्रेट सोल जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर आरजे शर्मा आज काफी दिन बाद नजर आए, तो कहीं शायद बिजी होंगे। डॉक्टर दीपिका भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रेनू जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमित सिंह सैनी जुड़े हुए हैं, और भी कपिल जुड़े हैं बॉम्बे से, और मैं देख पा रहा हूँ किरण जौहर जुड़े। किरण जौहर, दीपेश जी, और कईयों के नाम बरेली वाले जुड़े हुए हैं। गीता जी जुड़े हुए हैं, रमेश गर्ग जी मेरठ से, डॉक्टर तेजपाल नागर जी, डॉक्टर शकुंतला नागर, चहल साहब, यश अरोड़ा, सब जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी जुड़े हुए हैं,
कईयों के नीता ग्रोवर जी जुड़े हुए हैं कैथल से, मनोज वधवा जी, मधुसूदन जी उस दिन मिले थे हमें, कुसुम जी CHD सिटी से जुड़े हुए हैं, बबीता जी, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आप धन्यवाद। सबका जो भी जुड़ते हैं अपना कल्याण कर रहे हैं। ये हमारी रूहानी महफिल है, हम सब ईश्वर के परवाने हैं। खुराना जी भी जुड़े हैं, खुराना फैमिली, सरोज खुराना जी। तो अच्छा लगता है कि हम सब मिलकर उस प्रभु पिता के घर के पास जा रहे हैं, जहां से हम आए हैं वहीं हमने लौटना है। तो हम रोज एक नियम को देख रहे हैं कि जिंदगी को जीने के नियम अगर हमें आ गए, जैसे आज हमने बैलेंस का नियम देखा, ऐसे ही हमें जो है जिंदगी में कई जगह बैलेंस बनाने होते हैं। और ये बड़ा आर्ट है, या इतना आसान नहीं होता है। कहीं कहीं ना कहीं एक साइड ज्यादा निकल जाती, दूसरी रह जाती। तो संतुलन स्ट्राइक करना बड़े प्रैक्टिस की जरूरत होती। जैसे मैंने बताया था कि खाना बनाना होता है ना, उसमें माताएं बहनों को कितना होता है कि नमक ज्यादा ना हो, मिर्च ज्यादा ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो इसी तरह से जीवन में भी इतने इंग्रेडिएंट्स है ना लाइफ के, उन सब का बैलेंस बनाना एक बहुत अच्छी कला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारे मिलके दोनों हाथ जोड़ लें, आंखें बंद, लंबा सांस। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपके जीवन में खुशियों की गंगा बहा दे और उस गंगा से आप सबको स्नान कराते रहें इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।